Yes, please. Good evening, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CS साहिल गोयल here. Hope so आप सब ठीक होंगे रजी और घर पे रहिए, सेफ रहिए, प्रॉपर अपना ध्यान रखिए. लास्ट लेक्चर्स में रजी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कैश बुक. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पेपर में अपने को आना ही आना है. 8 नंबर या 10 नंबर का ये चैप्टर आना ही आना है और आप सबने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना ही करना. किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा मुझे फोन पे व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ लेंगे. कुछ बच्चों के पॉइंट्स थे सर हमने एंट्रीज नहीं करी, जैसे लॉस बाय थेफ्ट की, लॉस बाय फायर की, तो मैं आपको करवा दूंगा रजे. 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कैश बुक करने के बाद मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा पूरी बुक में से. मान लीजिए बुक में कुछ नई एंट्रीज मिल जाती हैं, जीएसटी की एंट्रीज मिलेंगी और भी कुछ नया सिलेबस जो पेंडिंग थोड़ा हमने हर चैप्टर में छोड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको सारे चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, समाप्त, वो सारा समाप्त हो जाएगा. वो आपको टारगेट दे दिया मैंने रजी. पूरी कोशिश है 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक हम अपना चैप्टर सब्सिडरी बुक्स तक अपना सिलेबस क्या कर लेंगे, फिनिश. पूरा थ्योरी, जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी, अकाउंटिंग क्वेश्चन, 6 चैप्टर्स अपने न्यूमेरिकल हो जाएंगे, प्रॉपरली करने वाले हो जाएंगे. बाकी 5-6 चैप्टर्स अपने थ्योरी के भी हो जाएंगे. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आ रहा है, कोई लाइक दैट, किसी भी नाम का 12, 13, 14, 15 कोई भी नंबर, तो वो मुझे बता सकता है, उसको एक्स्ट्रा भी हम लोग करवाएंगे. 1% भी चिंता करने की बात नहीं है. ठीक है जी. बाकी होप सो एक पॉजिटिव थॉट है. देखते हैं अगर सितंबर में इंस्टीट्यूट्स ओपन कर दिए जाते हैं, मे बी फ्रॉम 1 सितंबर, मे बी फ्रॉम 15, वो देख लिया जाएगा. जैसे भी होगा आपको टाइमिंग, शेड्यूल सब कुछ बता दिया जाएगा. कैश बुक के अभी हम लोग 2 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करेंगे, 2 और हो जाएंगे. आज हो जाएगा आपके पास, एक मंडे कोशिश करूंगा भेजने का, एक वेडनेसडे, कि आपके पास 2 लेक्चर्स और पहुंच जाए 20 तक कैश बुक खत्म. उसके बाद 1-2 लेक्चर वही जर्नल पे जो रह गया हमारा वो कवर किया जाए प्रॉपरली. और फिर लास्ट के 3 क्लासेस जो 31 अगस्त तक होंगी वो सब्सिडरी बुक्स, 3 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है सब्सिडरी बुक्स के लिए. कुछ भी ऐसा खास काम उसके अंदर नहीं है. ठीक है जी. तो आज हम मैं आपको डीके गोयल की बुक, काफी बच्चों के पास होगी मे बी, या कुछ बच्चों के पास पीएस गरेवाल होगी, कोई दिक्कत नहीं. मैं आपको पीडीएफ शो करूंगा, आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा क्वेश्चंस की. आप आराम से क्वेश्चन को लिखेंगे प्रॉपरली, नंबर देके, जो भी नंबर आपकी बुक में चल रहा है, 4th 5th जैसा भी चल रहा है. फर्स्ट डे हमने एक क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट डे हमने 2 क्वेश्चन के 3 हो गए, तो आप 4 नंबर दे देंगे या सेम नंबर ही दे देंगे. कैश लेक्चर लिख के लेक्चर 3 कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैं 5 नंबर कराने वाला हूँ. ठीक है, 5 कराने वाला हूँ, 6 कराने वाला हूँ, सीधा 10 कराने वाला हूँ. पीडीएफ आपके पास होगी, डीके गोल की क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. क्योंकि कल को जब आप इलस्ट्रेशंस करने बैठोगे आपको खुद भी आती होंगी. अनसॉल्व ही हम लोगों ने करने होते हैं, वही मैं आप लोगों को करवाऊंगा. डबल कॉलम ही करवाऊंगा, नए नए पॉइंट देखने को मिलेंगे. डे बाय डे मैंने लेवल इंक्रीज किया. आज कुछ लेवल रखा हुआ है, कल कुछ और नेक्स्ट डे कुछ और. ठीक है जी. तो आइए मेरे साथ फटाफट अपने नोट्स वगैरह आप ओपन कर लीजिए. पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ. फर्स्टली मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए. देखिए क्या दिया हुआ है. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स, क्या दिया आपने को, सुचित्रा सेन एंड कंपनी. ठीक है जी. आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड. एक सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ दोबारा से, बिल्कुल बेस क्वेश्चन. ठीक है, पर डेट वाइज भी है, प्रॉपर लेके चलूंगा. अमाउंट दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है. ब्रॉड मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरेज, कुछ एंट्रीज नहीं आ गई, हमने करी हुई है. जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो उसके ऊपर कैरेज पे करते हो, किसका पार्ट बन जाता है, वो मशीनरी का. तो मशीनरी ही इकट्ठी बोल दोगे, 60 + 2 करके 62 की. ब्रॉड गुड्स करी 25,000 की, उस पर कैरेज पे करी. कैरेज इसको अलग से शो करना पड़ेगा क्यों, गुड्स के ऊपर पे कर रहे हो, गुड्स इज फॉर रीसेल पर्पस. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रविदास, सिंपल है, रविदास मतलब ऑन क्रेडिट, तो ये नथिंग मेंशन, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो आप क्या मान के चलोगे इसको, ऑन क्रेडिट. कैश रिसीव किया फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, आ जाएगा. गुड्स सोल्ड किए, कैश लेस डिस्काउंट पे कर देंगे. सोल्ड गुड्स कैश ही होंगे. पेड टू रविदास ऑन अकाउंट कर देंगे पे जी. परचेज किए गुड्स फ्रॉम सुरेश लेस सीडी, अब सुरेश का नाम तो आ गया पर सीडी आ गया, कंफ्यूज ना होना. चल यहाँ पे भी तो पार्टी का नाम दिया हुआ है, सुरेश को क्या दिया हुआ है, सीडी. आपको बताया था जहां पे कैश डिस्काउंट आ जाए तो उसका मतलब क्या बना, डेफिनेटली आपने कैश पे किया होगा तभी दूसरी पार्टी ने आपको कैश डिस्काउंट ऑफर किया. पेड टू रविदास, अगेन ठीक. डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे कोई काम का नहीं,
आपको बताना चाहिए डिस्काउंट रिसीव का अभी हमारे इसके में कोई कॉलम नहीं है, पहले हुआ करता था कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैंक, तब तो एक ही है, कैश है या फिर कैश एंड बैंक है, बिल्कुल। अब डिस्काउंट कॉलम नहीं है, ठीक। कैश कलेक्टेड किया अशोक से, पुराना कोई डेटर होएगा हमारा, इसी से हमें पैसे लेने होंगे, आज वो दे गया, ठीक है। परचेज की पोस्टल स्टैंप्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको कई लोग स्टेशनरी भी बोल देते हैं, इसको कुछ लोग स्टेशनरी हेड भी बोलते हैं, पोस्टल स्टैंप भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, सिंपल सैलरी, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 नंबर, सिंगल कॉलम कैश बुक, एक रिपीट हो गया मेरा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम के साथ प्रॉपर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया आपके साथ, काफी बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, फिर 7 लिया, ये भी दोनों करूंगी, ठीक है जी, दोनों दिखाता हूँ आपको। तो पहले 5 नंबर बनाते हैं, आइए नोट्स ओपन कर लीजिए, अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, हेडिंग दीजिए कैश बुक, लेक्चर नंबर 3, सेंटर में हेडिंग दीजिए कैश बुक, डिस्ट्रीब्यूशन 5, ब्रैकेट में लिख लीजिए चाहे आपके समझने के लिए सिंगल कॉलम। अगर आप प्रॉपरली चलें तो दिस साइड हमें क्या बनाना चाहिए, डेट, और आपको बताया था वैसे हम लोग यहाँ पे क्या वो लिखते हैं, जो बुक्स लेके चलती हैं पर्टिकुलर, बट हम अपनी लैंग्वेज के लिए क्या लिखते हैं, रिसीप्ट्स। एक छोटा सा कॉलम और बनता है, मैं वो भी बना देता हूँ। नेक्स्ट कैश का ही बनता है, नेक्स्ट डेट का ही बनता है कॉलम, फिर वही पर्टिकुलर्स, ब्रैकेट में पेमेंट्स, देख लीजिए छोटा सा कॉलम, मेन कॉलम, इसमें आप क्या नाम देंगे, LF कैश। डेबिट क्रेडिट मैं फिर कह रहा हूँ नहीं लिखेंगे, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी बुक्स में चेक कर लीजिए, डीके को है टीके सरदार या एक बोल कर दिया जुनेजा चावला, जो भी टीचर ने लिखवाई है, अगर वो लिखते हैं तो आप लिखोगे, वरना आप रहने देंगे, ठीक है जी। तो शुरू कीजिए सर। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास, अब मार्च है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दूंगा मार्च, डन। कौन सी मार्च है, फर्स्ट को, टू बैलेंस क्या होने वाला है मेरे पास, ब्राउट डाउन कितना, 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट हमने 2 तारीख को परचेज की मशीनरी, तो पेमेंट होगी जी, ऐसे ही आपको आनी चाहिए। एक चीज नोट कर रहे हो, कुछ बच्चे कैश बुक को भी लेजर की तरह बनाते हैं, इधर मशीनरी परचेज करी तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, तो कैश में परचेज करी तो कैश का क्रेडिट क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो भी ठीक है, बट मैं कहना चाहता हूँ दिमाग लगाइए, ये क्यों लिखा हमने, फिर ये किस लिए बनाया हमने, अपना ये डेट पर्टिकुलर पेमेंट लिख के, रिसीट पेमेंट मैंने आपको क्यों बताया। अब पेमेंट मतलब चीज परचेज करोगे तो पेमेंट ही करनी पड़ेगी, पैसा आएगा तो रिसीट में ही आएगा ना, तो ये चीज फॉलो कीजिए। टू मशीनरी इकट्ठे लिखेंगे 62,000, बिकॉज आपको एंट्री आनी चाहिए, कैरेज अलग से शो नहीं किया जाएगा, बिकॉज कैरेज इज पेड ऑन एसेट, और एसेट को यूज करने से पहले उसके ऊपर जो भी आप खर्चा करोगे किसका पार्ट बन जाएगा, एसेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 तारीख एंट्री, फिर परचेज किया, डन 4 तारीख का। अब अलग से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय परचेजेस, और 4 तारीख को अलग से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय कैरेज, बिकॉज अभी आपने जो कैरेज पे करी है 25,000 के ऊपर 1,000 रुपए गुड्स के ऊपर पे करी है, और गुड्स इज फॉर रीसेल पर्पस, नॉट फॉर ऑन यूज फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो ये कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर रविदास, नहीं आएगा जी, इसके अब एंट्री नीचे नोट्स में करके दिखा सकते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रविदास, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, सो देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक, इस एंट्री में कोई भी कैश का वर्ड पेमेंट नहीं आई है, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट है जी 6th नंबर, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, तो आपको पता है यहाँ पे 2 मोटर बाइक, कितने रुपए की सेल हुई मोटर बाइक, चेक कर लीजिए आप, 5,000 रुपए। नेक्स्ट वन बताइए, नेक्स्ट वन 8 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो क्या लिखेंगे, 2 सेल्स, 20,000 का सामान है जी, 5% लेस पे, फटाफट बोलिए,
डिस्काउंट कोई कॉलम तो आपने बनाना नहीं, तो 20,000 का 5% ओरली करना चाहिए वैसे यार। 10% कितना होता है 2,000, 5% कितना होगा ये 1,000 रुपए। तो मतलब सेल करके कितने पैसे जेब में आए आप ये बताइए 19,000। एंट्री में आपको लिख के दिखा सकता हूँ इसकी, अगर मैं नोट्स वाइज चलूं। कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट टू सेल्स, कैश काउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट 1,000 रुपए, टू सेल्स 20,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, सोल्ड गुड्स कितने का सामान बेचे 40,000 का, कौन सी तारीख 10 तारीख, टू सेल्स 40,000 का सामान बेचा जी। नेक्स्ट वन 12 तारीख को रविदास को पे किया हमने, बाय पेमेंट तो आ ही सकती है सर। अब देख रहे हो मैं कुछ भी एंट्री नहीं देख रहा, डायरेक्ट अपने आप इधर को हो गया क्रेडिट साइड पे होगी। कैसे रविदास को पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, रविदास अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़ा अपना दवा भी लगाइए। तो कितने पैसे रविदास को दिए 10,000 रुपए, जितने बोलेगा मैं देता जाऊंगा, मुझे क्या मतलब क्या देने थे, ठीक। फिर परचेज गुड्स किए सुरेश से फॉर कैश लेस पे, तो फिर हम तो बाय परचेजेस ही लिखेंगे। हमें सुरेश से क्या मतलब, जब सीडी आ गया पैसे दे दिए आपने, कौन सी तारीख है 15 तारीख। और क्या सीन है 30,000 का 4% डिस्काउंट काट के, ये आपको ओरली करना चाहिए। 30,000 का 4% डिस्काउंट काट के 30,000 का 4% कितना हो जाएगा, सुन लीजिए मुझसे आप ऐसे ही 1200 रुपए। तो 30,000 में से 1200 रुपए काट के कितना आ जाएगा 28,800 रुपए। नेक्स्ट चलिए, पेड 20 तारीख को, फिर वही रविदास बाय रविदास कितना जी 4500। तो हमें कोई मतलब नहीं कि 500 डिस्काउंट है, हमें कोई मतलब नहीं। 25 तारीख को कैश कलेक्ट हुआ, इससे टू अशोक से, कोई आपका पुराना डेटर होगा वो पैसे लेके चला गया, अच्छी बात है 10,000 रुपए। परचेज की पोस्टल स्टैंप्स बाय पोस्टल, मैं वही वर्ड लिखना चाहूंगा। स्टैंप्स कितने की, थोड़ा ठीक कर देता हूं, 500 रुपए की 28 तारीख को। और 28 तारीख को ही आप लोगों ने क्या पे किया, सैलरी पे करी, कितने की 15,000 रुपए की। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है सर। देख लीजिए, अब यहाँ पे टोटल डेबिट साइड ही बड़ी होगी हमेशा, आपको पता ही है, कैश का नेगेटिव बैलेंस तो आ नहीं सकता, बट हम पहले नहीं कर सकते, आपको चेक करके देखना चाहिए था। यहाँ पे रख देता हूँ, आप टोटल करिए फटाफट देखिए। देखिए जी, डेबिट साइड का 120 प्लस 5,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, मेरे पास टोटल आया जी डेबिट साइड का 194 माइनस करवाइए 62,000 माइनस 25,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 28,800 माइनस 4,500 माइनस 500 माइनस 15,000। तो ये आ गया जी बैलेंस सीडी मेरे पास 47,200। यहीं पे आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, हम अपनी तरफ से अप्रैल 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे अगला वही आएगा 47,200। आप चेक कर लीजिए अपने आंसर शीट में। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए हमारा क्या आंसर था, देख लीजिए क्या आंसर था, देख लीजिए 47,200 कैश बैलेंस। ठीक है, इन्होंने सब कुछ दिखाया हुआ है। और अब ये भी चेक कर लीजिए, हिंट भी दिए हुए हैं। मार्च 2 की एंट्री है तो बाय मशीनरी 62 लिखा जाएगा, बाय परचेज बाय कैरेज किस तरीके से लिखा जाएगा, हमने ऐसे ही किया, कोई खास बात नहीं है। अब आइए 2 कॉलम के ऊपर, ठीक है, इसको बाद में बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए पढ़िए, राइट अप कैश को भानु प्रताप, ठीक है, विद कैश एंड बैंक कॉलम डन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, मार्च की हैं, 17 की हैं। कैश इन हैंड ये दिया हुआ 2710 रुपए, बड़ी चीज फिक्र है। कैश एंड बैंक, अच्छी चीज ये सर दोनों के बैलेंस क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव। कैश इन हैंड है, कैश एंड बैंक का दोनों पॉजिटिव बैलेंस है। आगे रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, पैसे आए होंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं, कैश में सामान बेचा होगा, ठीक। पेड रेंट बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं, चेक आ गया। पेड सोहन बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं, पेड के टाइम पे दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफी यूज, ऑफी यूज होते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कॉन्ट्रा।
पैसे निकलवाए बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा हो गया ये, ठीक है। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक सेम डे हो गया, ठीक है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट कोई दिक्कत नहीं। इशू चेक टू नाज ब्रदर कोई दिक्कत नहीं। कैश सेल कोई दिक्कत नहीं। पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा, बैंक में पैसे जमा कराए, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ध्यान से रिकॉर्ड करना होगा। रसीद चेक किया फ्रॉम विनोद सेंड टू बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंड कर दिया ना। चेक आने पे दिक्कत नहीं है, चेक आके जब वो बैंक नहीं जाता तो जंक्शन मान लेते हैं बैंक नहीं गया होगा, रिसीव के टाइम पे ही प्रॉब्लम है, नॉट एट द टाइम ऑफ इशू। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक रिटर्न्ड सुरेंद्र's चेक डिसऑर्डर्ड, अब चेक कीजिए सुरेंद्र का चेक कौन सा था, ये वाला 15 तारीख वाला, हमने डायरेक्ट उसको कहां डाल दिया था, बैंक में, मुझे लगता है यही होएगा, यही है 6600 का। अब ये डिसऑनर हो गया, आपको एंट्री बताई थी जब चेक आया था तो एंट्री क्या थी, जर्नल एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। अब डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑपोजिट सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड सैलरी बाय चेक कोई दिक्कत नहीं, पेड ट्रेड एक्सपेंस कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश सेल कोई दिक्कत नहीं, पेड इनटू बैंक अगेन कॉन्ट्रा। क्वेश्चन में मेन है क्या, 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज और 1 डिसऑर्डर्ड है, इसको बॉक्स कर देता हूं, डन। तो शुरू कर लेते हैं जी, आइए क्वेश्चन आपको शो कर देता हूं। आप लोग क्वेश्चन तो पहले लिखेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं बार बार, कोई भी बच्चा डायरेक्ट नहीं करेगा, आप आराम से क्लास को रोक के या एक बार करके मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूं, बाद में इसको देखेंगे वो कैसे किया था मैंने, ठीक है। तो आइए जी, सॉल्यूशन नंबर लिखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन नंबर 6 है, प्रॉपर हेडिंग दीजिए। कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, डेट, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ही लिख रहा हूँ, रिसिप्ट्स, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज वगैरह कर सकते हैं, कैश, बैंक, अगेन डेट, प्रॉपर लेके चलेंगे, पेमेंट्स, LF, कैश और बैंक। रुपीज का साइन, डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली, ये बन चुका जी अपना फॉर्मेट, अब देख लीजिए। फॉर्मेट पहले थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, समटाइम प्रॉब्लम होती है। आइए जी, तो अपने पास क्या था, आप बार बार देखने की बजाय फिर वही 2017 मार्च, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं, अब वो भी देख लेंगे। 1 टू बैलेंस क्या दिया हुआ है जी, BD, कैश का बड़ा लक्सा था 2710 रुपये और बैंक का था 27,500, ध्यान देखिए, देख लीजिए, टू बैलेंस BD, कैश का 2710 रुपये, बैंक का 27,500। नेक्स्ट एंट्री थी 3rd, रिसीव किए पैसे किससे, सुभाष, कैश में करे, कुछ नहीं बताया गया तो कैश होगा, यहाँ पे साइन लगा देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो दोबारा से फिर टू सेल्स, कैश में 10,000 रुपये, यहाँ हिफन लगा देंगे। 7 तारीख को रेंट पे किया, तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं 7 तारीख, ये जरूरी नहीं सर इसके सामने ही लिखना है 4 तारीख के बराबर चलेंगे, नहीं आप यहाँ से लिख सकते हैं, बाय रेंट लिख के, चेक से पे किया तो चेक में लिख दो, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये 800 रुपये। 8 तारीख को फिर पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं, बाय, अब किसको पैसे दिए, सोहन को, कितने, 3,000 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। 10 तारीख को फिर परचेज किया कैश में, 10 तारीख को बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कैश में किया 15,000 का सामान, 15,000 का सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 तारीख को फिर कैश में स्टेशनरी दी, तो अब देख रहे होगे मैं एकदम से पूरी स्पीड पकड़ रहा हूँ,
कारण क्यों आपको लग रहा है सब ज्यादा तेज करा रहे हैं? नहीं रजे, एक्चुअली आपकी स्पीड खुद बननी चाहिए कि पेमेंट्स देखते ही यार सिंपल क्रेडिट साइड, कोई दिमाग वाली बात ही नहीं है। कैश बुक में तो पैसा आएगा तो डेबिट साइड। अब बाय स्टेशनरी के लिए पैसा लिया कैश में तो कितने रुपए हुए? 200 रुपए, ये भी हो गया। अगली एंट्री 12 तारीख को ही है, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कॉन्ट्रैक्ट कैसा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब दिमाग लगाइए, मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे भी होगी 12 तारीख को और यहाँ पे भी होगी 12 तारीख को। कैश डेबिट है, कैश की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू बैंक, बस ये लिख लिया। एलएफ में कॉन्ट्रैक्ट का साइन, टू बैंक लिख के कैश में अमाउंट लिखना कितनी? 8000। अगर यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो ऑपोजिटली यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय कैश कॉन्ट्रैक्ट का साइन बैंक में 8000। चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल पॉइंट है। बहुत बच्चों को इसी चीज का डाउट रहता है, वो समझ नहीं पाते बेचारे आज भी। इस तरह आप कैसे करते हो ये चीज? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक जर्नल है यार, कैश डेबिट है, कैश की डेबिट साइड लिख दिया, टू बैंक ऑपोजिटली लिखते हो ना आप लोग। टू बैंक लिख के कॉन्ट्रैक्ट का साइन कैश में अमाउंट। अगर यहाँ टू बैंक लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? उसके ऑपोजिट बाय कैश कॉन्ट्रैक्ट का साइन बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट 15 तारीख को चेक रिसीव किया सुरेंद्र से, डन। 15 तारीख को टू सुरेंद्र चेक रिसीव किया 6600 का और बैंक में भेज भी दिया, डन हो गया। ठीक, 16 तारीख को एडवर्टीजमेंट पे करी, एडवर्टाइज लिख दिया मैंने। ठीक है, 750 रुपए, कुछ नहीं बताया तो क्या मान के चलेंगे? कैश में होगा। ठीक है, अगला है 18 तारीख को इशू चेक इन फेवर बाय, क्या नाम है? नाथ ब्रदर्स। इशू चेक किया 4300 का, ठीक हो गया। कैश सेल्स करी 19 तारीख को, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स कितने की करी? 13,000 रुपए, जब नाम ही कैश है। ठीक है, पेड इनटू बैंक 19 तारीख को, फिर कॉन्ट्रा बैंक में जमा कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड टू कैश, कॉन्ट्रे का साइन बैंक में। कितने पैसे हैं जी? 16,000 रुपए। यहाँ टू कैश लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय बैंक कॉन्ट्रे का साइन कैश में 16,000 रुपए। टीचर ऐसे चेक करती है पेपर। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम विनोद, फिर चेक आया जी, विनोद। ठीक है जी, और बैंक में भेज दिया 2400 रुपए का। नेक्स्ट वन 22 तारीख को स्कूटर लिया बाय चेक से, बाय स्कूटर या मोटर व्हीकल जो भी उसको नाम दोगे, 18,000 रुपए का। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक, 25 तारीख को चेक वापस आ गया तो बाय सुरेंद्र पार्टी के नाम से, बाय सुरेंद्र चेक वापस आ गया। अमाउंट नहीं बताई आपको, सर अमाउंट क्यों नहीं बताई? अमाउंट आपको खुद पता होना चाहिए। सुरेंद्र का चेक था कितने का? ये देखिए 6600 का। ये तो शुक्र बनाइए बैंक ने इसके बदले में चार्जेस नहीं लिए आपसे। समटाइम बैंक डिस्काउंट डिसऑनर्ड चेक्स के ऊपर, जो गलत चेक होते हैं उसके ऊपर चार्जेस भी देते हैं। ये हमारा टाइम ज़ाया किया, टाइम खराब किया इस चक्कर में। नेक्स्ट वन 25 तारीख की हो गई। 28 तारीख को सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, बाय सैलरी 7200 स्पेस थोड़ी कम पड़ी जाती है। आगे है जी कैश सेल्स, सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस भी है भाई। 28 तारीख को ही है, कुछ नहीं बताया गया। 2000 रुपये तो ये भाई साहब कैश में होंगे। ठीक, 29 तारीख को टू सेल्स है 9500 की। ठीक, और 30 तारीख को फिर बैंक में जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है तो टू कैश लिख के बैंक में 10,000। इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? बाय बैंक कैश में 10,000।
अब देखिए जी, यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल, ठीक है, और यहाँ पे बीडी कर दिया जाएगा। पहले टोटल कर लेते हैं आराम से। ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा हो गया। कैश कौन का बताइए, तो डेबिट साइड 2710 रुपये प्लस 3500 प्लस 10,000 प्लस 8,000 13,000 9,500 डन। टोटल आया जी 46,710। तो मुझे लगता है यही बड़ा होगा, आप चेक भी कर लीजिए। 46,710 माइनस करके देख लीजिए, ऊपर तो कुछ नहीं है। 15,000 माइनस 200 रुपये, 750 रुपये, 16,000 रुपये और 2,000 रुपये और 10,000 रुपये, तो 2760 रुपये। बिल्कुल मेरा आंसर मैच कर रहा है जी। तो इसको बंद करेंगे ना, वहाँ डेट नहीं बताई। बाय बैलेंस सी डी 2760 रुपये। इसको तो साथ के साथ 1 अप्रैल को तो बैलेंस बी डी भी कर देते हैं 2760 रुपये। एक मिनट जी, देखिए जी, तो हमारा कैश का बैलेंस आ गया जी 2760 रुपये। बैंक का टोटल मुझे बताइए। बैंक का ऊपर से है 27,500 प्लस 6,600 प्लस 16,000 रुपये प्लस 2,400 रुपये प्लस 10,000, तो ये टोटल आया जी 62,500। इधर भी टोटल लगा ही देते हैं, तो माइनस करके बताइए क्या क्या है। -800 -3,000 -8,000 -4,300 18,000 रुपये माइनस 6,600 माइनस 7,200 माइनस, तो ये आंसर आया जी अपना 14,600। खत्म। तो चेक कर लीजिए, ये थी अपनी दूसरा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। काफी अच्छे वाला क्वेश्चन था मेरे लिए। पेपर में इस तरह का लेवल जरूर बनता है, आपको करके जाना चाहिए, प्रॉपर रिवाइज करना चाहिए, देख लेना चाहिए। देखिए जी, मैं आंसर टैली करवाता हूँ। 2760 रुपये और 14,600 रुपये, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, क्या यही है? बिल्कुल सर, कैश बैलेंस 2760 रुपये, बैंक बैलेंस 14,600 रुपये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फिर वही बैंक कॉलम क्या कहता है, 2014 का है। 1 जनवरी कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल सिलेक्टिव है। 2 जनवरी को परचेज किए गुड्स फ्रॉम राजेश से, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 5% टीडी दिया हुआ है। पेमेंट मेड बाय चेक, अब आ जाएगा पेमेंट मेड बाय चेक, आ गया तो हमें एंट्री चाहिए। 6 तारीख को गुड्स होल्ड कर 80,000 के, पेमेंट रिसीव बाय चेक है। चेक डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डे, और अच्छी बात हो गई है, तो सेम डे बैंक चला गया तो सीधा बैंक में लिख देंगे। गुड्स परचेज करे फॉर कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सोल्ड फर्नीचर इतने का, पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सैलरीज पेड, कोई इशू नहीं है जी। सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम, कितने देने थे 2,000, बाई पेइंग 1910 कैश में, तो 1910 रिकॉर्ड करेंगे सर, हम क्यों 90 रुपए दिखाएंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका। कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780, फुल सेटलमेंट जबकि 15 थी, हमें तो 14,780 ही मिले ना सर, 14,780 ही मिले, तो बाकी डिस्काउंट अलाउड है। ये पॉइंट आएगा मेन। लाइफ इंश्योरेंस आपको बताया था ड्राइंग्स होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, वो क्या होती है आपकी ड्राइंग्स, सिंपल है। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी समझ के करनी पड़ेगी। कहते डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन एंड, कि मतलब आप सारे पैसे कहता बैंक में जमा करवा दो, कितना बैलेंस रखने के बाद 7,000। अब मेरी एग्जांपल समझिए, करने में मैं बता दूंगा कैसे होगा, एग्जांपल समझिए। अब जैसे हमने बैलेंस शीट ही निकाला था पहले क्वेश्चन का, आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया। ये हमने बैलेंस शीट ही निकाला था। कैश का कितना सीडी आ रहा है चेक करके देखिए, कैश का कितना सीडी आ रहा है 2760, 2760 रुपए। अगर मैं आपको कहता कि आपने अपने पास सीडी सिर्फ 1,000 रुपए रखना है, ज्यादा रखना ही नहीं, तो ठीक है जी 2760 रुपए आ रहा है सर, 1,000 रुपए रखना है, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास 1,760 रुपए। मैं कह रहा हूं जी उसको आप कहां जमा करा दो, बैंक में, उसको कहां जमा करा दो, बैंक में। तो बैंक में जमा कराने की एंट्री फिर आगे क्या होता है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा, तो ये पॉइंट है। अब मान लीजिए उसने हमारे क्वेश्चन में बैलेंस आ रहा हो 17,000,
उसने कह दिया 17,000 में से 7,000 अपने पास रखना है और बैंक में कितना जमा कराना है 10,000, ऊपर का जो बच गया कॉन्ट्रा, वो एंट्री कैसे करनी है वो आपको बता, एक लाइन छोड़ के कैसे लिखना होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए हेडिंग दीजिए पहले तो, क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉपरली कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, डेट, receipts, थोड़ा सा ठीक है, कैश बैंक, पेमेंट्स, इसकी एंट्री तो कम है तो इतने बैलेंस में अकाउंट में चल जाएगा। आज मैंने जो एंट्री नहीं रिकॉर्ड हुई, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव, उसकी कोई भी जर्नल नहीं बनाया, उसको ऐसे ही हमने कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, रुपीज का साइन, डेबिट, क्रेडिट। देखिए फर्स्ट वर्ड है सर, फिर तो आप डेट लिख लीजिए 2014 जनवरी, पहली तारीख है, तो बैलेंस बीडी है कैश का 50,000, पहली तारीख, बैंक का बाय बैलेंस बीडी है नेगेटिव 1,90,000, $1,90,000। नेक्स्ट पढ़िए, 2 जनवरी को हमने गुड्स परचेज करी, बाय परचेजेस बताइए मुझे। राजेश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट पे 50,000 है, 5% डिस्काउंट है। वैसे तो ट्रेड जो क्रेडिट की एंट्री होती है वो आती ट्रेड डिस्काउंट से ये नहीं पता चलता कि कैश मिला कि नहीं मिला, बिकॉज टीडी आपको पता है दोनों ट्रांजेक्शन मिल जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। तो 50,000 का सामान है जी, 5% डिस्काउंट लग गया 2500, तो बिल बना 47,500 का और लिखा हुआ है द पेमेंट बेस्ड बाय चेक, तो हमने बैंक से पेमेंट भी कर दी 47,500 की। नेक्स्ट 6 तारीख को आपने कोई सामान बेचा होगा जी, तो हम लिख देंगे 2 सेल्स, 80,000 का सामान है, पैसे सारे के सारे बैंक में सेम डे आ गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, 80,000 का सामान है, सारे पैसे बैंक में आ गए। नेक्स्ट 10 तारीख की बात है, गुड्स परचेज करी, फिर कैश, तो बाय परचेजेस कैश में परचेज करी 19,800 की। ठीक है, 15 तारीख को फर्नीचर बेच दिया और सीधे पैसे बैंक में आ गए 15 तारीख को, टू फर्नीचर बैंक में 177। ठीक है, 18 तारीख को सैलरीज पे करी हमने, 18 तारीख को बाय सैलरीज 4,500 कैश में पे करी। नेक्स्ट 21 तारीख को हमने अकाउंट सेटल कर दिया राम का, 21 तारीख को बाय राम अकाउंट सेटल कर दिया, 2,000 का कैश पे करके 1,910 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास कैश रिसीव किया फ्रॉम जय 22 तारीख को, टू जय 14,780 रुपए इन फुल सेटलमेंट में हमने कैश में ही मिले 14,780। नेक्स्ट वन 23 तारीख को LIC, तो क्या लिखोगे बाय ड्राइंग्स 1,500 रुपए।
नेक्स्ट ये पॉइंट था वो कॉन्ट्रावर्ड, चाहे आप नहीं जो उड़ा भी सकते हो, चाहिए है स्पेस हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 31 तारीख की बात है, 31 तारीख को आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे CD, यही मेन खास बात है क्वेश्चन की। इकतीस तारीख को आप एक लाइन छोड़ के, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रा रजिस्ट होगा ना सर, बाय बैलेंस CD पहले ही लिख देंगे, हमें कितना बैलेंस रखना ही रखना है, ये पॉइंट ध्यान समझिए, बच्चों को बहुत डाउट आएगा। 7000 तो पहले मुझे टोटल करवाइए, डेबिट साइड का पॉइंट ही तो है 50,000 प्लस 14,780, तो टोटल बना 64,780, तो टोटल तो वही आएगा 64,780। डन। माइनस कीजिए इसमें से 19,800, ठीक है, माइनस कीजिए 4,500, ठीक है, माइनस कीजिए 1,910 रुपए, ठीक है जी, माइनस कीजिए 1,500, ठीक है जी, माइनस कर दिया मैंने 7,000 भी जो हमने रखना है, अभी भी इतने पैसे बच गए, कितने, 30,070 रुपए बच गए, और टोटल मेरे 37,070 आ रहा होगा इस ट्रांजैक्शन को लिखे बिना, इस ट्रांजैक्शन को लिखे बिना, पर मैंने माइनस करने के बाद देखा तो 30,070 आ रहा है, जो हमने कहा जमा कराना है, बैंक में। बैंक में जमा कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक की डेबिट साइड टू कैश, कॉन्ट्रा का साइन देके बैंक में 30,070 रुपए डाल दिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक लिख के कॉन्ट्रा का साइन आएगा तो यहीं पे ना, वरना मैच कैसे करेगा, 30,070 पर एंट्री चेंज होगी, पर एंट्री वो बैंक में पहुंच गई, ये पॉइंट था। बैंक का टोटल का ये 80,000 प्लस 177 प्लस 30,070, तो टोटल हो गया सर ये 287,070 मेरे हिसाब से, 287,070 माइनस कीजिए इसमें से एक 90 और माइनस कीजिए इसमें से 47,500, तो ये CD आया सर आपका 49,570, चेक कीजिए 49,570, टोटल लगा दीजिए 287,070, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश का तो साथ ही रखना था, बाकी बैंक में डाल दिया 45,495,7, कौन सी तारीख आ जाएगी ये, 1 February। पॉइंट समझ लीजिए कैसे किया, कैश की मैंने डेबिट साइड का टोटल लगाया 64,780 आया, 64,780, मैंने ये ट्रांजैक्शंस अगर आप समझने वाले हो यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन अगर आप माइनस करते हो, ये 19,800 और 4,500, 1,910 और 1,500, तो आपका बैलेंस आएगा 37,070, और 7,000 आपने बैलेंस रखना है, अभी भी कितने बच गए, 30,070 बच गए, वो आपने बैंक में जमा करा दिया, जिसका आपने क्या बना दिया, कॉन्ट्रा। ये पॉइंट था जी, आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। तो आज हमने सर, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से करवाया, प्रॉपरली नया पॉइंट समझा दिया, कल भी रिपीट करूंगा ये पॉइंट, कल भी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी ये पॉइंट रिपीट होगा, बड़े क्वेश्चंस के साथ रिपीट होगा। 6 नंबर हमने किया बड़े अच्छे तरीके से, सोल्यूशन नंबर 5 भी हम लोगों ने बनाया, कैश बुक टॉपिक आपका चल रहा है, लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है आपका 3, बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए, क्लियर कट पढ़िए, कोई डाउट आता है किसी प्रकार का समझना होता है, क्लास में भी हम लोग यार 3 क्वेश्चन ही करते हैं, बोर्ड पे बनाने पे टाइम लग जाता है, वही पॉइंट है, ये बच्चों लगे क्लास छोटी है, बिल्कुल नहीं सर, आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छे स्पीड से चल रहा है, प्रॉपरली टाइमली चल रहा है। कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, बेझिझक एनी टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बताइए, आपको बता दिया, अगर आपके डाउट्स हैं तो बेझिझक यानी कि डाउट के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे घर पे आ सकते हैं, जयपुर में अपना घर है, पीर मशाला एरिया, इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है यहाँ पे, सेक्टर 20 के साथ ही, सेक्टर 20 का बॉर्डर क्रॉस करते ही साथ में ही एडजॉइनिंग एरिया सर, ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है हरियाणा वालों की, सेक्टर 20 में बहुत सारी, वो उसके साथ ही बना हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है। कोई डाउट्स आपने लेने हैं, किसी टाइम आना है, हफ्ते में 1 दिन आना है, तो आप आ सकते हैं, मोस्ट आपका वेलकम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैश बुक का लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों मैंने आपको करवा दिए, इसको प्रॉपरली कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, प्रॉपरली समझिए, कोई नई चीज नहीं समझ आती मुझे बताइए। 2 लेक्चर्स हो रहे हैं कैश बुक के, तो 20 तारीख तक हमारा कैश बुक चैप्टर विद प्रैक्टिस प्रॉपरली क्या हो जाएगा, कवर अप। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे हो चुके, ठीक है जी, प्रॉपरली कीजिए और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, ठीक है जी, थैंक यू।